अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की तरफ से आपको सेहत के सफ़र पर खुश आमदीद कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। यही वो ममार हैं जिन्होंने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है ना कि सिर्फ एक ख़ानदान बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबिल इनके ही कंधों पर है। अक्सर देखा गया है कि बच्चों में कम उम्री में यानी कि 5 साल से लेकर 13-14 साल की उम्र तक के बच्चों को अक्सर एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसे मम्प्स कहा जाता है, यानी कि कान पेड़े। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चे के कान के पीछे कुछ गदूदें बना देती है, जिसके बायस उसको अक्सर देखा गया है कि गले पे सोजिश, गले का सूज जाना, इसके अलावा सर में दर्द रहना, खांसी रहना, गले में दर्द, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसको तकलीफ़ का बायस बनती हैं। बुखार रह जाता है उसके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता उसको सर्दी महसूस होती है। इवन दो कि उसे अगर कान पेड़ों का मसला गर्मियों के मौसम में भी हुआ है, लेकिन आप ये भी चीज़ देखेंगे कि गर्मियों में भी उसको कान पेड़ों की बीमारी में अक्सर ठंड लगती फील करेगा वो पेशेंट। इसके अलावा अक्सर ये चीज़ भी नोट की गई है कि वो बच्चे जो कि अपनी ग़िज़ाइयत का भरपूर तरीके से ख्याल नहीं करते या बाहर से नमक तेज़ या मसाला जात तेज़ वाली खुराक लेते हैं या ऐसी गैर मियारी अशिया का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मुरगन गशिया हो गई, इसके अलावा बाज़ार से खुले मसाला जात वाली चीज़ें, या आप ऐसे समझ लें कि कोल्ड ड्रिंक्स और गैर मियारी मशरूबात, ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से अक्सर बच्चे कान पेड़े जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आपको ये तो मालूम ही है कि ग़िज़ा का हमारी सेहत पर बहुत असर होता है। अगर हमारी ग़िज़ा अच्छी है तो हमारे तकरीबन ज़िंदगी के तमाम ही मामलात बहुत बेहतर और आसान तरीके से चलते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो मम्प्स यानी कि कान पेड़े है। तो कान पेड़ों के हवाले से अब आपको हम आगे चल के बताएंगे कुछ इसकी अलामात, कुछ इसके अनासिर और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में से, अपनी रोज़मर्रा रूटीन में से ख़त्म करें तो आप उनमें महसूस करेंगे कि आपकी अपनी सेहत पर बहुत सारे मुस्बत असरात पड़ेंगे और साथ साथ आप अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जान लें कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। आपके खांसने, छींकने, इवन के आपके सांस लेने से भी आपके इर्द गिर्द बैठे लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपको मम्प्स यानी कि कान पेड़े हों तो अपने आप को एहतियाती तदाबीर के साथ साथ फौरी तौर पर मुस्तनद मुआलिज से अपना इलाज ज़रूर करवाएँ। कान पेड़ों की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, गैर मियारी अशिया का इस्तेमाल, इसके साथ अगर आप जिस्मानी तौर पे आपकी सेहत कमज़ोर है या आपके जिस्म में बादीपन ज़्यादा है, खट्टी चीज़ों का और मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल कान पेड़ों की वजूहात बनता है। इसके अलावा आपको अब ये भी बताते हैं कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी क्या है। वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चे की एक रोज़मर्रा की रूटीन बनाएँ, उसे बताएँ कि उसकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। उन्हें ये बात मालूम ही नहीं कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ उनके लिए नहीं अच्छी। लिहाजा ये वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो उन्हें इस चीज़ की तरफ लाएँ, उनका एक म्यार ज़िंदगी बनाएँ, अच्छी खुराक दें, उनका एक टाइम टेबल प्लान करें ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने दिन में किस टाइम पे कौन सी डाइट लेनी और मेरे लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इस रूटीन से ना सिर्फ आपका बच्चा सेहतमंद और हेल्दी रहेगा, बल्कि अगर आप इस रूटीन को अपने लिए भी अपनाते हैं तो आप भी महसूस करेंगे कि बच्चे के साथ साथ आपकी अपनी सेहत पर भी बहुत मुस्बत असरात पड़ेंगे। नाज़रीन, ये आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना बहुत ज़रूरी हैं कि जब आपको कान पेड़ों का मसला हो तो 3-4 अलामात की तरफ फौरी तौर पर तवज्जो दें। सबसे पहले कि उस बच्चे के सांस में से बदबू आएगी। दूसरी चीज़, गले पे, उसके गले पे सोजिश नज़र आएगी आपको, बुखार की सी कैफियत रहेगी, ठंड महसूस करेगा बच्चा। जैसे ही ये अलामात आपको नज़र आएँ फौरी तौर पर मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करें, अपने कंसल्टेंट से मिलकर प्रॉपर मेडिकेशन लें ताकि बच्चे की बीमारी को बर वक्त पकड़ा जा सके और उसके आने वाले मुस्तकबिल को आप सिक्योर कर सकें। तो नाज़रीन, मुस्तकबिल के ममारों का ख्याल करें, इनकी सेहत पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि आने वाले वक्त में बच्चे अपनी सेहत के साथ साथ मुल्क व कौम के मुस्तकबिल के भी अच्छे फ़ैसले ले सकें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।